मैं बुद्धि ज्ञान का संपोषक विद्या की जोत जलाता हूँ। नादानों में शंखनाद कर मैं सुप्त विवेक जगाता हूँ। आशीष और नेह में सींचू मेरे शिष्यों का रक्षक हूँ। हस्तकला का सूक्ष्म वीक्षक हूँ, सकल संसार का मोक्षक हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ, संस्कारों का संरक्षक हूँ। राष्ट्र यज्ञ का भविष्य तैयार करता हूँ। मैं भारत का भविष्य तैयार करता हूँ। मैं बुद्धि ज्ञान का संपोषक विद्या की जोत जलाता हूँ। भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को नमन करता हूँ। राष्ट्र के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर संपूर्ण राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में उसे मना रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। राधाकृष्णन ने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी थीसिस लिखी थी। उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई। विश्व स्तर के चिंतक के रूप में राधाकृष्णन माने जाते हैं। उनके लिए शिक्षण एक पेशा नहीं था, बल्कि मिशन था। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमें शक्ति मिलती है। वो कहते थे, ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम पूर्णता देता है। शिक्षा के सर्वोपरि उपकरण विद्यालय और उसके संचालक शिक्षक को वे सर्वोपरि मानते थे। और वास्तव में शिक्षक संकल्प कर ले, सावधान रत होकर कार्य करें, उत्तम विचार पर चलकर एक आदर्श समाज की और देश की रचना में भागीदारी बने, तो अवश्य भारत विश्व गुरु पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। साथियों, संकल्पों के व्रत के आगे क्या काम कोई रुकता है? शिक्षक चाहे तो भैया संसार बदल सकता है। शिक्षक युग निर्माता है। शिक्षक भाग्य विधाता है। शिक्षक ही राष्ट्र के नागरिकों को सुसभ्य और सुसंस्कृत और शालीन बनाता है। ज्ञान से राष्ट्र का निर्माण करता है। ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण कोई नहीं है। संस्कारवान शिक्षक उस राष्ट्र का आभूषण है जो उस ज्ञान को देता है। वह बालक को सद्प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में चरित्र को जीवन की धुरी माना है और विद्या को चक्षु कहा गया है। नास्ति विद्या समम चक्षु, यह दिव्य चक्षु सिर्फ शिक्षक ही दे सकता है। शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक है। भारत पूर्व से ही शिक्षा में अग्रणी रहा। यहाँ अनेक विश्वविद्यालय रहे हैं जहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे। विक्रमशिला और तक्षशिला, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय भारत की महिमा को बढ़ाते थे। मानव जाति के विकास और उत्थान में शिक्षा की बड़ी भूमिका रही है। शिक्षा नैतिक विकास की सीढ़ियां है। शिक्षा एक ऐसी चिंगारी है जो जिज्ञासा और कौतूहल की आंख जलाता है। शिक्षक अपने स्वाध्याय से, चिंतन से और सृजन की जोत जलाते हुए मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित कर समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक के विचारों में पूरा राष्ट्र, पूरा देश और पूरा समाज एक नई गति प्राप्त करता है। आचार्य रजनीश ने कहा है कि छात्रों को विचार मत दो, विचार करना सिखाओ। शिक्षक बनाने की कला सिखाएगा, चित्र नहीं। शिक्षक कल्पना शक्ति विकसित करेगा, कल्पना नहीं देगा। तो जिस शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, उसे आज विभाग और सरकार द्वारा विभिन्न जिम्मेदारियों की पूर्ति वश उसके कार्य की महत्ता को न समझते हुए अनेक कार्यों का उत्तरदायी बनाकर वास्तविक कार्यों से दूर किया जा रहा है। शिक्षक के कार्यों की महत्ता को देखते हुए उसके एकाकीपन के सीमित वातावरण व अतिरिक्त कार्यभाव के दबाव से मुक्त कर प्रकृति के साहचर्य में छोड़ा जाए, जिससे वह प्रभावकारी व आनंददायक शिक्षा देकर राष्ट्र को एक नई दिशा दे सके। साथियों, पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग कर मानवीय मूल्य के पतन को कोई बचा सकता है तो एक शिक्षक ही बचा सकता है। कला और कटुता के कांटों में प्रेम और सत्य के फूल शिक्षक ही उगा सकता है। उद्दंडता और असहिष्णुता के रोग की पीड़ा में अनुशासन और मूल्यों की दवाई अगर कोई दे सकता है तो शिक्षक ही दे सकता है। तनाव और संघर्षों के हिंसक वातावरण में आदर्श और सहिष्णुता की सुगंध शिक्षक ही फैला सकता है। सद्भाव की पतवार लेकर, आशा की चमकती जोत जलाकर, आध्यात्मिकता की नाव में बैठाकर विश्वास का दरिया कोई पार करा सकता है
तो वह एक शिक्षक ही करा सकता है। तो शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता है। निश्चित रूप से शिक्षक आदरणीय है और शिक्षक के द्वारा ही पूरे भारतवर्ष को आने वाले समय में राष्ट्रगुरु के पद पर पहुंचाया जा सकता है। शिक्षक दिवस की पुनः खूब खूब बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।